Assalamu alaikum. Dear students, welcome in the lecture number 7 of computer networks. Dear students, in the previous lecture we have studied the concept of packets. We have also seen the reasons due to which we use packets in computer networks. तो दो मेन रीजंस जो हैं हमने स्टडी की थी, दैट इज़ रिसोर्स शेयरिंग एंड टू डिटेक्ट द एरर्स. रिसोर्स शेयरिंग के वाले से हमने ये कहा था कि हर दो कंप्यूटर्स के दरमियान इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता. तो नॉर्मली हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर शेयर मीडियम यूज़ करते हैं. शेयर मीडियम में फेयरली हर सेंडर को इक्वली जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम अवेलेबल रहे, इस पर्पज़ के लिए हम पैकेटाइजेशन कर देते हैं. तो पैकेटाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि एवरी सेंडर शुड वेट ओनली फॉर ए टाइम ऑफ द स्पेसिफिक पैकेट. ठीक है. एंड सेकंड रीज़न इज़ टू डिटेक्ट द एरर्स, कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एरर किस जगह पे हुई है. ठीक है. नॉर्मली एरर का पता चलाना कि इन विच पार्ट ऑफ द मैसेज द बिट्स आर करप्टेड. तो इस पर्पज़ के लिए हम पैकेटाइजेशन कर देते हैं. पैकेट्स के अंदर जो पैकेट करप्ट होता है उसको फिर रीट्रांसमिट करा दिया जाता है. ठीक है. तो ये हमने इस हवाले से बात की थी. फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हम ट्रांसमिशन करें बाय यूजिंग पैकेट्स तो हमारा जो एवरेज वेट टाइम होता है फॉर ईच यूज़र वो बहुत लेस होता है एज़ कम्पेयर्ड टू द एवरेज टाइम ऑफ विदाउट पैकेट ट्रांसमिशन. ठीक है. तो उस हवाले से हमने एग्जांपल्स भी देखी थी. तो नॉर्मली अगर एक आइडियल सिचुएशन जो है वो पैकेटाइजेशन की वजह से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, कि हम पैकेट्स को यूज़ करें विद टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है. तो डिवाइडिंग द डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स अलाउज अस टू यूज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है जिसमें हर यूज़र को हम फॉर ए स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम मीडियम एलोकेट करते हैं. ठीक है. तो ये टाइम स्पैन क्या होगा, अगर पैकेटाइजेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये टाइम स्पैन हम फिक्स कर देते हैं एज द लेंथ ऑफ द पैकेट. नाउ दिस सिचुएशन क्रिएट्स एन आइडियल एंड वेरी फेयर कम्युनिकेशन सेटअप फॉर ईच यूजर्स. ठीक है. At the end, each packet leaves the source and is switched on to the shared communication channel through a multiplexer. Multiplexer की मदद से हम shared channel के ऊपर पैकेट्स को लीव कर देते हैं. At the destination, the packet is switched through a demultiplexer to the destination. रिसीवर वाली साइड पे demultiplexer की मदद से ये पैकेट जो है वो मुतल्लिका रिसीवर तक पहुंच जाता है. इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3. ठीक है. तो इसमें देखें पैकेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट शो किया हुआ है. कंप्यूटर नंबर 1 अपना पैकेट सेंड करेगा शेयर्ड मीडियम के ऊपर, बाकी कंप्यूटर्स वेट कर रहे होंगे. आफ्टर कंप्यूटर 1 हैज़ सेंट पैकेट इट्स पैकेट, देन कंप्यूटर नंबर 2 विल बी एबल टू सेंड इट्स पैकेट ऑन द कम्युनिकेशन चैनल. तो इस तरीके से हम बड़ा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैकेट्स एंड फ्रेम्स. पैकेट्स के अंदर और फ्रेम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो पैकेट इज ए जेनेरिक टर्म दैट रेफर्स टू ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा. ठीक है. पैकेट जो है एक जेनेरिक जनरल टर्म है कि मैसेज को डिवाइड कर देना स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा के अंदर, छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देना, इसको हम पैकेट कहेंगे. ठीक है. अलबत्ता जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की बात करेंगे या स्पेसिफिक हार्डवेयर की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में पैकेट, ये जो पैकेट है स्मॉल ब्लॉक ऑफ डाटा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कितनी बिट्स की लेंथ होगी, फॉर्मेट क्या होगा इस ब्लॉक ऑफ डाटा का. तो ये जो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक हार्डवेयर और विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, इस चीज़ को हम फ्रेम कहते हैं. ठीक है. फ्रेम इज बेसिकली हार्डवेयर फ्रेम डिनोट्स ए पैकेट ऑफ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन ए स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो पैकेट इज ए जेनेरिक टर्म एंड व्हेन वी यूज ए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और ए स्पेसिफिक हार्डवेयर, तो उससे रिलेटेड जो उस हार्डवेयर में या उस प्रोटोकॉल के अंदर जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट डिफाइन होता है इस पैकेट का, ब्लॉक ऑफ डाटा का, उसको हम फ्रेम कहते हैं. जस्ट लाइक वी सी RS-232 प्रोटोकॉल, उसके अंदर हमने देखा था कि जो
पैकेट है, फ्रेम की लेंथ जो है वो 10 बिट्स की होती है। स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, ठीक है, फर्स्ट बिट इज द स्टार्ट बिट, लास्ट बिट इज द स्टॉप बिट, 8th बिट इज द पैरिटी बिट एंड द रेस्ट ऑफ द 7 बिट्स आर डाटा बिट्स। तो ये वाला जो फॉर्मेट है RS-232, इसको हम कहेंगे फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम फॉर्मेट, पैकेट इज द जनरल नेम एंड फ्रेम इज द स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्टिकुलर हार्डवेयर और फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि सेंडर और रिसीवर, एक डेफिनेटली जब हम पैकेटाइजेशन कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर को इस पैकेट की फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी नोन होनी चाहिए। जो पैकेट की टेक्निक पैकेटाइजेशन, जो फ्रेम फॉर्मेट सेंडर सेंड कर रहा है, इट शुड बी नोन टू द रिसीवर बिफोर हैंड। अगर वो रिसीवर को पहले से पता नहीं होगा तो सिंक्रोनाइजेशन, पैकेट्स को असेंबल करना, पैकेट्स को सक्सेसफुली रिसीव करना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस पर्पस के लिए फिर क्या किया जाता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर फ्रेम आर डिफाइंड इन ईच प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्रेम फॉर्मेट फिर डिफाइन किए जाते हैं। रिसीवर और सेंडर और रिसीवर दोनों उस पर्टिकुलर फ्रेम फॉर्मेट को फिर फॉलो करते हैं। सो वी नीड टू डिफाइन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डाटा टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, ठीक है। एक स्पेसिफिक फ्रेम फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि बिगिनिंग, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्रेम, एंड कहाँ पे होगा, और कोई एक्स्ट्रा अगर इंफॉर्मेशन एरर डिटेक्शन या करेक्शन के हवाले से है तो वो किस फॉर्मेट के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। हेडर एंड ट्रेलर यूज टू फ्रेम दी डाटा, हेडर और ट्रेलर, स्टार्ट और स्टॉप, इन दोनों के दरमियान डाटा की मदद से हम जो इन दोनों की मदद से, हेडर और ट्रेलर की मदद से डाटा को अपने फ्रेम कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें स्टैंडर्ड फ्रेम फॉर्मेट की जरूरत पेश आएगी। ये एक स्टैंडर्ड फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है, देखें इसमें स्टार्ट ऑफ हेडर, दिस बिट विल इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, कि ये फ्रेम यहाँ से शुरू हो रहा है। एंड एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्लैग, एंड ऑफ ट्रांसमिशन बिट विल इंडिकेट टू द रिसीवर दैट द ट्रांसमिशन है, दैट दिस स्पेसिफिक फ्रेम फॉर्मेट हैज बीन एंडेड। और इन बिटवीन SOH एंड EOT इज द ब्लॉक ऑफ डाटा इन फ्रेम। एक्चुअल डाटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो इस SOH और EOT के दरमियान में हमने फ्रेम कर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक जेनेरिक फ्रेम फॉर्मेट जो है वो शो किया हुआ है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग। डेफिनेटली आपने ये इसमें फ्रेम फॉर प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि देखें यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डाटा तो ये है, ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ हेडर, एंड ऑफ हेडर, और में पॉसिबली हम कोई एरर डिटेक्शन और करेक्शन की बिट्स भी ऐड करते हैं। दीज आर द एक्स्ट्रा बिट्स। डाटा तो ये है जो हम सेंड करना चाह रहे हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये किस लिए है, दीज इंफॉर्मेशन इज टू कीप द रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड, टू कीप द डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इस चीज़ के लिए हमने रखी हुई हैं। तो द फ्रेमिंग इनकर्स एक्स्ट्रा ओवरहेड, ये एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट करती हैं। SOH एंड EOT टेक टाइम टू ट्रांसमिट बट कैरी नो डाटा। ये SOH और EOT जो बिट्स होती हैं इनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि ये हम डेफिनेटली ट्रांसमिशन टाइम जो है वो कैरी करती हैं। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग? फ्रेमिंग अकोमोडेट्स ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अकोमोडेट करती है। मिसिंग EOT इंडिकेट सेंडिंग कंप्यूटर क्रैश्ड, अगर किसी फ्रेम के अंदर एंड ऑफ ट्रांसमिशन वाला जो बिट्स हैं वो रिसीव नहीं होंगी, इट्स मीन द सेंडिंग कंप्यूटर हैज़ क्रैश्ड। एंड मिसिंग SOH इंडिकेट्स रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड, कि SOH अगर रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि रिसीविंग कंप्यूटर ने SOH जो बिट थी उसको मिस कर दिया हुआ है, मिस द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज। बैड फ्रेम इज डिस्कार्डेड, और बैड फ्रेम जो होता है, जो करप्टेड फ्रेम होता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, रीट्रांसमिट कर लिया जाता है। तो ये जो फ्रेमिंग है, एक्स्ट्रा बिट्स जो हम ऐड करते हैं, डेफिनेटली दे प्रोवाइड अस सम गाइडलाइन टू मेंटेन ए क्वालिटी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो एंड ऑफ, इसमें जो डिफरेंट बिट्स हैं वो अगर कोई मिसिंग होती है बिट तो उससे वो EOT फॉर एग्जांपल इंडिकेट करती है कि सेंडिंग कंप्यूटर साइड पे प्रॉब्लम है, SOH इंडिकेट करती है कि रिसीविंग कंप्यूटर ने बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम को मिस कर लिया हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर फ्रेम करप्ट हो तो उसको हम डिस्कार्ड करके रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट जो है वो सेंडर को सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखें समटाइम्स सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, रिसीवर इज नॉट एबल टू प्रॉपरली सिंक्रोनाइज दिस फ्रेम,
ठीक है। SOH को जिस पोजीशन पे आना चाहिए था, SOH बिट उस पोजीशन पे रिसीवर को रिसीव नहीं होती हुई। अगर ये उस पोजीशन पे रिसीवर को रिसीव नहीं होगी, देन SOH बिट विल बी रिगार्डेड एज ए डाटा बिट। तो इसको हम डाटा बिट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको हम डाटा बिट कंसीडर कर लेंगे गलती से। जब गलती से इसको डाटा बिट कंसीडर कर लेंगे तो हमारा जो एक्चुअल मैसेज है वो करप्ट हो जाएगा, ठीक है, वो करप्ट हो जाएगा। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए, ताकि ये जो एक्चुअल SOH है रिसीवर साइड पे भी एग्जैक्टली इट विल अकर एट द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, वो फ्रेम के स्टार्ट पे ही आए, इसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो या रिसीवर इसको मिसिंगली इंटरप्रेट ना करे एट सम अदर पोजीशन। तो इस पर्पस के लिए जो टेक्निक जो हम यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड डाटा स्टफिंग, ठीक है। तो समटाइम्स द स्पेशल कैरेक्टर SOH और EOT मे अपीयर इन द डाटा। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं फ्रेम में, ये अपनी पोजीशन की बजाय डाटा वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिर क्या होगा, SOH एंड EOT एज पार्ट ऑफ डाटा विल बी मिस इंटरप्रेटेड एज फ्रेम डाटा। तो इसको हम मिस इंटरप्रेट करेंगे एज ए फ्रेम डाटा। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड डाटा स्टफिंग। This technique we will cover in the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.